नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित एनसीईआरटी की। आज उसका 12वां अध्याय पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम 11 अध्याय पढ़ चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। दोस्तों, शीर्षक है इस चैप्टर का घातांक और घात। आप जानते ही हैं दोस्तों, इससे पहले आपने वर्ग देखा, घन घन देखा। वर्ग से मैं पावर कह रहा हूँ, मान लीजिए एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3। तो जो पावर होती है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, बड़ी बड़ी संख्या को अब छोटा करने के लिए आप घातांक का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए, मान लो आपको 1 लाख लिखना है। ये 1 लाख है ना दोस्तों, इसको आप लिख सकते हैं 10⁵ ये तो छोटा है, और बड़े नंबर जो होंगे आप सीधे ऐसे करके लिख सकते हैं। तो एक सूक्ष्म रूप प्रोवाइड करता है, वही यहाँ पे बताया गया है। और आगे चलते हैं। और दोस्तों, सभी नंबरों के लिए हो सकता है, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए 25.0001। तो आप इसको मतलब ग्राम है मान लीजिए हीरा है, ये बड़ा कीमती है, तो इस एक का भी बड़ी वैल्यू है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप दोस्तों? 25 × 10⁻⁴। सॉरी दोस्तों, ऐसे नहीं, आप ऐसे इसको लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। 25 तो हो गया, 25 प्लस 10⁻⁻⁴, यानी 25 10⁻⁻⁴, यानी 0.0001। तो इसको जोड़ेंगे तो 25.0001 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 25 को भी आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 10⁻⁻⁴। इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अलग अलग तरीके हैं लिखने के, और भी आप तरीके देखेंगे आगे चल के। आपको एक एक चीज़ आएगा, लॉगेरिथम। लॉगेरिथम, उसमें भी आप संख्याओं को छोटा करते हैं। उसको भी हम पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से कक्षा 9 में आएगा वो दोस्तों, 9 या 10 में। उसको भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये घात और घातांक आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 5 की पावर -3 का क्या मतलब होता है? 1/5 की पावर 3। समझ गए दोस्तों? यही 3 ऊपर जाता है, इसी को लिख सकते हैं 5 की पावर -3। यानी 1 के अगर ऊपर ले जाएंगे 5 की पावर -3 हो जाएगा। तो हमारा 1 की पावर 5 की 3, और ये दोनों एक ही चीज़ है। इसका कह रहा है प्रतिलोम लिखना है, इसका अपोजिट, जिससे गुणा करके 1 आ जाता है। मान लो x है, गुणा करने पे 1 आ जाए, तो ऐसा क्या होगा दोस्तों? x की वैल्यू निकालना है, 1 × 5 की पावर 3। x जो आ जाएगा वो 5 की पावर 3, यानी जी गुणात्मक प्रतिलोम है उसका। आप कर ऐसे देख भी सकते हैं दोस्तों, 1 की पावर 5 की पावर 3 × 5 की पावर 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना दोस्तों? दोस्तों, इसको अगर आप ऐसे नहीं लिख रहे हैं, आप ऐसे ही लिख रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इसको किस चीज़ से गुणा करें तो 1 आ जाए प्रतिलोम निकालने के लिए, तो ये 1 है। आप इसको जब नीचे भेजेंगे डिवाइड में 5 की पावर -3, तो दोस्तों ये 5 की पावर -3 जब ऊपर जाएगा तो x बराबर 5 की पावर 3 हो जाएगा। ऐसा करते हैं, आप समझ रहे होंगे। घातांक आप ये तो जान ही गए कि पावर माइनस है तो 1/, उसको लिख सकते हैं। दोस्तों, एक और चीज़ अगर घातांक का मैं बताऊँ, मान लीजिए 2 का स्क्वायर है, इसका आप 2 के क्यूब से गुणा कर रहे हैं, तो इसको आप सीधे सीधे, बेस दोनों का सेम है तो बेस लिखिए, आधार जो है, और जो इसके घातांक है उसको आप जोड़ दीजिए। गुणा करने पे जो घातांक जो है जुड़ जाते हैं, अगर एक जैसा बेस हो तो 2 की पावर 2 + 3 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 5 हो जाएगा। अब इसको 2 की पावर 5 का मतलब है 2 × 2 × 2 × 2 × 2। कैलकुलेट करिए आप, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 आ रहा है दोस्तों ये। और जरा आप इसको कैलकुलेट करें, 2 की पावर 2 यानी 4, 2 की पावर 3 यानी 8, 8 चौक 32। दोनों दोस्तों एक ही चीज़ है,
यहीं अगर मैं अब इसकी बात करूं, मान लीजिए 2 की पावर क्यूब है और उसको भाग देना है 2 की पावर स्क्वायर से, तो आप इसको दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर, बेस दोनों का सेम है और डिवाइड जब होता है तो माइनस हो जाता है दोस्तों, ये 3 और नीचे वाला आके ऊपर आके माइनस हो जाएगा, यानी 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 यानी 2, 2 आना चाहिए। आप ऐसे भी देखें दोस्तों, 2 की पावर 3 है यानी 8 है और नीचे 4 है, 4 दूनी 8, 2 आया। तो भाग भाग में जो है वो घात घट जाती है और गुणे में घात जुड़ जाती है, मगर आप इसका ध्यान रखें, बेस जो दोनों का बेस है वो सेम होना चाहिए, यानी कि 2 है तो 2 ही होने चाहिए दोनों में। जैसे आप इसको करें दोस्तों, 3 की पावर 2 की पावर -5 और 3 की पावर 6, यानी 3 की पावर हो जाएगा 2 -5 + 6, 6 2 8, 8 में से 5 गया तो 3 की पावर 3, ये आ गया दोस्तों आंसर आपका 27। समझ सकते हैं दोस्तों, ये भी आपको पता है a की पावर m और इसकी n ऐसे रहता है तो गुणा हो जाता है, यानी a की पावर स्क्वायर, अगर 2 की पावर स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर का अगर मान लिया क्यूब कर रहे हैं तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 2 की पावर 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 2 की पावर 3 है, इसको 1/2, बहुत आसानी से आप कर लेंगे इसको। पावर के साथ आप खेलना जानिए इसको, अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम इसको कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसका मान बताना है, 2/3 की पावर -2, तो आप दोस्तों इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 की पावर -2, 3 की पावर -2। ठीक है दोस्तों, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 की पावर -2 यानी 1/2 की पावर 2, है ना, और जो नीचे वाला है 1/3 की पावर 2। तो आप जानते हैं ये कैसे हो जाता है गुणा होके, 3 की पावर 2 ऊपर चला जाएगा, 2 की पावर 2 नीचे आ जाएगा, यानी 9/4, 9/4 आ जाएगा उत्तर। या फिर इसको आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, 2/3 की पावर -2 है, इसको आप लिख दिए 1/2/3 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, क्या आ जाएगा, 1/4/9, 9 ऊपर चला जाएगा, 9/4। आसानी से आप कर सकते हैं दोस्तों, प्लस माइनस का ध्यान रखें, पावर का ध्यान रखें। ये सारे प्रश्न दोस्तों आप ट्राई करिए, आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम इसको हल करेंगे दोस्तों। चलिए एक और प्रश्न कर लेते हैं हम, आइए आइए इस 5वें प्रश्न को हम करते हैं। इसमें कह रहा है m की वैल्यू आपको बतानी, हमें नहीं पता है, और जो एक्सप्रेशन है, जो इक्वेशन, जो समीकरण दिया हुआ है वो है 5 की घात m भागे 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। ठीक है दोस्तों, 5 की घात m तो ठीक है, भाग में कोई रहता है तो उसको गुणा में करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, गुणा में करने के लिए उसको मान लिया बटे में 1 है तो 1 बटे में हो जाएगा, 1 बटे में 5 की घात -3। ठीक है ना दोस्तों, बराबर 5 की घात 5, और इसको आगे बढ़ते हैं, 5 की पावर m है यहाँ पे, ये नीचे है 5 की पावर -3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हट जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 की पावर 3 बराबर 5 की पावर 5। ठीक है दोस्तों, ये दोनों बेस सेम है, घातें जुड़ जाएंगी आपस में, यानी m+3 हो जाएंगी ये, और ये हो जाएगा 5 की पावर 5। दोनों बेस सेम है, यानी ये जो वैल्यू है ये भी सेम आएगा, m+3 बराबर 5 आएगा, तो m क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा दोस्तों, m 2 आ जाएगा उत्तर। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे भाई, ये प्रश्न आप ट्राई करिए सब। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।